बुढ़ापे में क्या होता है जानते हो? शक्ति कम होती है पर एक चीज ज्यादा होती है। बताओ क्या? बताओ बुढ़ापे में ज्यादा क्या होता है? आप बताओ। हैं? हाँ, बुढ़ापे में ज्यादा होता है अनुभव और जवानी में ज्यादा होती है शक्ति। बुढ़ापे में शक्ति कम है पर अनुभव ज्यादा है। बात सही है कि गलत है? इसलिए जवानी को कहते हैं अंधी और बुढ़ापे को कहते हैं लंगड़ा। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बूढ़ा आदमी कहाँ चल पाता? ठीक से पकड़ के चलना पड़ता है, लाठी आ जाती है, बौकर आ जाता है। लेकिन वो भले चल नहीं पा रहा है पर उसका ज्ञान आपके 25-50 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों से कई गुना ज्यादा है। तो जवानी है अंधी और बुढ़ापा है एक जंगल में लगी आग, एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर दो लोग जलने को मजबूर थे। एक अंधा उस आग में जलने के लिए मजबूर था। अंधा जाए कहां, उसे रास्ते नजर नहीं आया। और दूसरा लंगड़ा जा तो सकता था लेकिन कहां जाए, वो बेचारा आग उसकी ओर भागी चली आई और वो दोनों लोग मरने के लिए मजबूर हो गए। कौन कौन मजबूर हो गए आग में जलने के लिए? अंधा और। अब आप मुझे बताओ कि ये लोग आग से बच सकते हैं कि नहीं? अंधा और लंगड़ा कैसे हो जाए? बता, कैसे करें कि ये दोनों बच जाएं? अंधा भी बच जाए और लंगड़ा भी। क्या करें? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अंधा है, जवानी क्या होती है? अंधी। तो आंख नहीं है पर पांव तो है। और बुढ़ापा होता है तो जवान क्या करे? बूढ़े को बिठाए अपने कंधे पर, तो आंख हो जाएगी बूढ़े की और पांव हो जाएंगे जवान के, तो दोनों आग से बच गए। यही आग इस समाज में लगी है कुसंग की, कुविचारों की, क्रोध की, लोभ की, मोह की अग्नि में सारा संसार जलने को तैयार है। बचना चाहते हो तो कैसे बचें? अंधे लोग नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि अंधे भी इस आग में जल रहे हैं। अंधे जल रहे हैं ना, क्रोध की आग में, सुसाइड की आग में, लिविन की आग में। और बूढ़े भी जलने के लिए मजबूर हैं। बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में खदेड़े जा रहे हैं। बूढ़े भी अपमान का शिकार होते चले जा रहे हैं, अवहेलनाएं होती चली जा रही हैं। दोनों आज की समाज की लगी आग में दोनों जलने के लिए, जवानी भी जल रही है और बुढ़ापा भी। यदि दोनों को बचाना है तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। कैसे? कि जवान अपने ऊपर बिठाए बूढ़े को। मतलब ये हुआ कि बेटा पांव तुम्हारे हो, रफ्तार जवानी की हो, पर ज्ञान बूढ़े का हो। कोई भी काम करो बूढ़ों से सलाह करके करो। कोई भी निर्णय लो, ज्ञान किसका हो? बूढ़े के पास पांव नहीं है पर बूढ़े के पास दिमाग है। आपके पास पांव है पर दिमाग नहीं है। जवानी में दिमाग कम है पर चाल अच्छी है जवानी की। तो चाल जवानी की चाहिए, चाल अच्छी हो, पर ज्ञान किसका हो? बुढ़ापे का। क्यों जी? बात सही है। यदि दोनों एक दूसरे, आजकल क्या हुआ कि जवानों ने बूढ़ों का कर दिया अपमान। आजकल बूढ़े को कोई नहीं रखता, बूढ़ों को भेज देते हैं वृद्धाश्रम। जवान जवान घर पे हैं। अरे तुम जवान हो तो थोड़ी गुजारा होगा। बूढ़ा होता है ना तो उसके ज्ञान से गाड़ी चलती है। एक क्या हुआ है कि लड़के का हो नहीं रहा था ब्याह, तो वो लड़का एक लड़की वाले के घर पहुंचा। भाई साहब मेरा ब्याह आपकी बेटी से हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो लड़की का बाप मान गया, बोला ठीक है मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे से करूंगा, परंतु शर्त है कि तुम जब मेरी बेटी से ब्याह करने आना तो किसी बूढ़े को मत लाना।
किसी भी बुढ़े को मत लाना। हाँ हाँ मत लाएं, नहीं लाएंगे। अब लड़का दुल्हा बना, सारे बूढ़े गांव के परिवार के मामा फूफा मौसा दादा नाना सब तैयार। आज हाथ जोड़ जोड़ के मना रहा, फूफा मत जाओ, मना किया ससुर ने बूढ़ों को मत लाना, आप मत चलो। सब मान गए पर नाना नहीं माना। नाना बोला मैं तो चलूंगा। अरे नाना जी आप ब्याह नहीं होने दोगे। नाना जी बोले मैं चलूंगा। अच्छा कैसे चलोगे? तो नाना जी बोले अच्छा एक काम करना, तू मुझे डिग्गी में घुसा ले, निकालना मत, पर मैं चलूंगा जरूर। नाना को कर लिया डिग्गी में, बारात चली। लड़की वालों ने भेजा किसी को कि जाओ देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। पूरा देखा गया, एक भी बूढ़ा नहीं था। सब जवान जवान लड़के थे वहां पे, जवानों की फौज थी। तो लड़की के बाप ने कहा, उन सारे जवानों को बिठाया जितनी बारात में आए थे, दुल्हा को बिठाया और दुल्हा के दोस्तों को, सब परिवार को, सुनो मैं अपनी बेटी का ब्याह तब करूंगा जब ये नदी में, ये देखो क्या बह रही है बगल में नदी, इस नदी में क्या बह रहा है? पानी। जब तक तुम पानी की जगह दूध की धार नहीं बहाओगे, भाई जितना पानी बह रहा जैसे वेग से, ऐसे ही जब दूध तुम बहाओगे तब मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे संग करूंगा। अब लड़का बोला हे भगवान इतना दूध कहां से लाएं कि नदी में पानी की जगह दूध बहे। भाई 100 लीटर भी आप डाल दो तो इतनी सी धारा से निकल जाए, पूरी नदी में थोड़ी सफेदी छाएगी। लड़की के बाप ने बोला एक काम करो, फिर अपनी बारात उठाओ और जाओ, हम नहीं करेंगे तुमसे बेटी का ब्याह, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम पहले नदी में दूध बहाओ। अब बहुत दिमाग लगाया, सारे जवान थे। अब जवानों के पास कहां बुद्धि होती है ज्यादा, जवानी में बुद्धि कहां काम करती। जवानी में तो केवल खाओ पियो मौज करो दिखता है। क्या दिखता है जवानी में? खाओ पियो और मौज करो। मौज भी क्या, लिव इन कोई मौज कहते हैं ये लोग। तो लड़के बारात वापस जाने लगी, चलो भैया बारात चले। अब जब बारात वापस जाने लगी तो लड़का बोला अब नाना जी को निकाल लो डिग्गी से। अब जब हो ही नहीं रहा तो काहे डिग्गी में बैठे, आगे बैठ के चले सीट पे। नाना जी को निकाला। नाना जी बोले कहाँ दुल्हन, हमें दर्शन कराओ बहू के। अरे काय की दुल्हन, काय का ब्याह है। वो ससुर जी फैल गए, बोले शादी नहीं करेंगे तुमसे। नाना जी बोले क्या हुआ? अरे बोले कह रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहा, कैसे बहेगा? नाना जी बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम शादी तोड़ के जा रहे हो? चलो जाओ कह दो लड़की के बाप से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम बस नदी को खाली कराओ जल्दी। देखो नाना जी एक झटके में एक लाइन में सिखा दिए कि मैंने दूध की व्यवस्था, बोल देना कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, बस तुम नदी को। भाई आपने बोला है कि पानी की जगह दूध बहना है, कैसे बहेगा? हमने कर ली व्यवस्था। अब जाके बोला गया लड़की के बाप, सुनो भैया हमने दूध की व्यवस्था कर ली, आप फटाफट नदी खाली करवाओ। ना तो नदी खाली हो सकती थी ना तो दूध की धार बह सकती थी। लेकिन तर्क को तर्क से काटा गया। अब ये समझ किसके पास थी? इतने सारे जवानों के पास नहीं थी, पर एक बूढ़े के पास थी। बूढ़े के पास जीवन का अनुभव होता है। इसलिए कहता हूं कि बूढ़ों के साथ बैठोगे ना तो ज्यादा सीखोगे, ज्यादा आगे जाओगे। इसलिए दादाजी के साथ बैठा करो, दादाजी के पांव दबाया करो, दादी के पास बैठा करो, दादी के पांव दबाया करो, बड़े बूढ़ों के पास बैठा करो, गुरुजनों के पास बैठा करो, साधु संतों के पास बैठा करो। तुम्हारे जो दोस्त है ना, इनके साथ कम बैठा करो। तुम्हारी उम्र के लोगों के पास ज्ञान ही कितना, तुम्हारी उम्र के लोगों के पास उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हारे पास।
तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान तुम्हारी से ज्यादा उम्र वालों के पास, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो ही ना ज्ञान बढ़ता है। ये मानना पड़ेगा कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। एक समय के साथ ना अनुभव मिलता है। ये बात सही है। ये बात अलग है कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं कि उम्र ज्यादा है पर ज्ञान कम है, लेकिन बहुत जगह देखा जाता है यदि आप समझदार हैं, अच्छे हैं, तो कम समय में आप ज्यादा ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम समय पर उन्होंने बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में तो चले भी गए भगवान के घर छोड़ के। इतनी कम आयु में उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल किया। तो जरूरी नहीं है कि उम्र लंबी ही हो ज्ञान के लिए, पर यह बात भी सत्य ही है कि समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, सबका ही बढ़ता है। ये बात भी सत्य नहीं है। ये भी चेक करना पड़ेगा किस बूढ़े के पास ज्ञान है, किस बूढ़े के पास ज्ञान नहीं है। सब बूढ़ों के पास ज्ञान हो इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों जी, बात सही। तो आपकी जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे का साथ दो, पार हो जाओगे। यही जीवन का रहस्य सार।